जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। तो उसके उपलक्ष्य में हमने सब प्रभु जी का पहले श्रृंगार वगैरह किया है। तो अभी ये सुबह का रूटीन दिख रहा है कि मैंने इनको उठाया, उठाने के बाद मैंने इनको मुँह धो के फिर मैंने इनको पानी पिलाया है, दूध पिलाया है। फिर ये थोड़ा सा दूध मैंने लेके यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद अब मैं इनके श्रृंगार की तैयारी कर देती हूँ। मैंने सबके कपड़े और वस्त्र वगैरह पहले ही निकाल के रख लिए थे। निकाल के रखने के बाद मैंने इनको एक परात में उठा लिया। यहाँ पे किचन को हमने नहा धो के पहले ही साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आज एकादशी है तो सोचा इनको पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो 5 चीज़ों का उपयोग करते हैं इनको नहलाने के लिए। तो मैंने वही किया कि 5 चीज़ें ले ली। 5 चीज़ें लेने के बाद अब मैं इनको स्नान करा दूँगी पंचामृत से। सबसे पहले मैं पानी से, सबसे पहले पानी डालते हैं तो इसीलिए मैं पहले पानी से इनको सभी प्रभु जी को मैं पानी डाल के नहला रही हूँ। फिर उसके बाद मैं दूध सबके ऊपर डालूँगी और दूध से मतलब इनको स्नान कराऊँगी। तो ये देखिए मैंने दूध भी इनको डाल दिया है और ये थोड़ा सा दूध मैंने बचा के रख लिया है क्योंकि शिवलिंग को मैं नहलाऊँगी तो उनके लिए भी बचा के रख लिया है। अब मैं शहद डाल रही हूँ। बोला जाता है कि मतलब शिवलिंग को खड़े होकर स्नान नहीं कराना चाहिए, तो इसीलिए मैंने शिवलिंग को बैठ के स्नान कराऊंगी। तो उसके लिए मैंने अलग से दूध निकाल के रख लिया और इनको अब मैं शहद से स्नान करा रही हूँ। तो ऐसे ही 5 चीज़ों का यूज़ करते हुए मैं 5 चीज़ों से मैं इनको स्नान कराऊंगी। अब ये देखिए घी से स्नान करा देते हैं इनको। सबके पास मैंने घी लगाया है और ये जो मार्बल डस्ट वाले थे उनको मैंने सिर्फ कपड़े से और उससे गंगाजल लेके मैंने उनको सिर्फ साफ़ कर दिया था। और जो भी मतलब पीतल की प्रतिमाएं थी उनको मैंने पंचामृत से और बाद में अलग से मतलब जैसे पानी वानी लेके उनको ऐसे मैंने स्नान करा दिया। तो अभी मैं क्या करूँगी कि अभी इसमें इनको ऐसे नहलाने के बाद एक अलग दूसरी परात ले लूँगी स्टील की और उसमें मैं इनको रख लूँगी और उस परात को वॉश करके मैं अलग से रख लूँगी। वो इसलिए करूँगी क्योंकि ढंग से साफ़ नहीं हो पाते हैं ये पूरे। तो मैं पहले उस वाले में साफ़ करने के बाद फिर दूसरी परात में बिठा दूँगी। बिठाने के बाद अब मैं इनको ले आऊँगी यहाँ मंदिर के पास में। फिर मैं इनको पोंछ लूँगी। देखिए पोंछने के लिए मैंने लालाओं की टॉवल अलग कर रखी है और इनकी लक्ष्मी गणेश की टॉवल अलग कर रखी है। तो इसीलिए मैं सबको अलग अलग टॉवल से पोंछ देती हूँ। अब पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी इनका ये देखिए चारों टॉवल हैं। देखिए राम दरबार की भी अलग टॉवल है। तो चारों टॉवलों को मैं अलग अलग रखती हूँ। फिर इनको वॉश कर देते हैं। अब ये देखिए सब नहा धो के अब इधर बैठा दिए मैंने। बिठाने के बाद मैं क्या करती हूँ, अब मैं शिवलिंग को ले लेती हूँ। पहले शिवलिंग को भी यहाँ देखिए मैं बैठी हुई हूँ तो मैं दिखा रही हूँ आपको इसीलिए कि मैं बैठ के और तब यहाँ पे भगवान जी को रख लिया। उनको कल वाला चंदन लगा हुआ था थोड़ा सा जो श्रृंगार किया था, तो उसको हम थोड़ा पानी डाल के फिर छुड़ा लेंगे क्योंकि भगवान जी को सुबह छुड़ाएंगे तो लगेगा, इसीलिए मैंने पानी डाल के उसको थोड़ा सा छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि वही सेम प्रोसेस पंचामृत पूरा लेके इनको स्नान करा दूँगी। तो अभी मैंने दूध और शहद लेके इनको स्नान करा दिया। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज एकादशी भी है तो सभी प्रभु जी का श्रृंगार किया है, मंदिर को पूरा साफ़ किया है। हालांकि वैसे करते हैं पर जैसे कोई भी त्योहार वगैरह होता है तो एकादशी हर 15 दिन बाद आती है तो एक अलग से और स्पेशल मतलब पूजा की जाती है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड नहा धो के आ गए, इन्होंने दे दिया तुलसी में पानी। अब ये मेरी थोड़ी सी हेल्प करा देंगे। मैं श्रृंगार करूँगी तो ये फ़ोन को पकड़ लेंगे क्योंकि फिर श्रृंगार अच्छे से दिखता नहीं है। तो अब सबसे पहले मैं शिवलिंग को ले लेती हूँ। शिवलिंग को लेने के बाद मैं क्या करूँगी, उनको श्रृंगार करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने शिवलिंग से ही स्टार्ट किया श्रृंगार करना। उनको मतलब श्रृंगार कर लिया, ओम बना लिया मैंने शिवलिंग पे। अब ये बेलपत्र चढ़ा दिया और ये प्रभु जी का डमरू था जो इन्होंने मुझे दर्शन दिए थे जोत में, तो मैंने ये इनको श्रृंगार करके यहाँ पे बिठा दिया। अब मैं ले लूँगी शिव परिवार को। तो शिव परिवार को मैं पहले, इनको चंदन बहुत प्रिय है तो इसीलिए मैंने इनको चंदन लगा दिया है।
अब चंदन लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको मालाएं पहना दूँगी। मैं हर रोज़ अलग अलग श्रृंगार करती हूँ, तो कभी मैं मालाएं पहना देती हूँ, कभी कपड़े पहना देती हूँ, कभी मतलब जैसे मन होता है उस टाइप से मैं इनको तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए, इनको रुद्राक्ष की माला अधिक प्रिय है, तो इनको भी श्रृंगार करके अब मैंने इनको इनके स्थान पर बिठा दिया है। अब बिठाने के बाद अब देख लेते हैं, अब लक्ष्मी जी को बिठा लेते हैं, लक्ष्मी जी का भी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये मैंने 2-4 दिन पहले ही सब भगवान जी की ड्रेसेस बनाई थी, तो सबकी एक जैसी ड्रेसेस मैंने बनाई हैं। ये मेहंदी कलर लिया है, तो ये भी मैंने हाथ की ही सेवा भगवान जी को प्रदान की है। तो अच्छा लगता है मतलब ये सारी चीज़ें मुझे करना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भर हो सके तो मैं हाथों से ही बना के भगवान जी को तब मैं वस्त्र पहनाऊँ, क्योंकि वो वाले वस्त्र क्या होता है कि मार्केट से लाए हुए जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और ये जो हम ले पहनाते हैं हाथों से बना के, ये इतनी जल्दी आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको ये लेके बनाए हैं और इनको पहनाया है। तो देखिए, मैंने लक्ष्मी जी को भी कर लिया तैयार। ये इनको फिट नहीं बैठ रहा था मुकुट, तो मैंने दूसरा मुकुट इनको लगा दिया है। मुकुट लगाने के बाद अब मैं माता जी को यहाँ पे मैं चुनरी उड़ा दूँगी। देखिए, चुनरी भी मैंने मेहंदी कलर की बनाई हुई थी। अब गणेश जी को ले लेते हैं, अब गणेश जी का श्रृंगार कर देते हैं। तो गणेश जी को भी आज मैं कपड़े नहीं पहना रही हूँ, तो आज इनको भी बस मालाएँ और ये हाथ में कंगन वगैरह लगा के इनको श्रृंगार कर रही हूँ। तो इधर गणेश जी को भी कर लेते हैं तैयार। अब इनको सिंपल सा ही इनका कर रही हूँ मैं, तो इनको भी अब मैं तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये मुकुट इनको फिट बैठ रहा था, तो इसीलिए मैंने लक्ष्मी गणेश को लगा दिया। ये देखिए, बहुत प्यारे लग रहे थे लक्ष्मी गणेश जी। अब ले लेते हैं खाटू श्याम जी को। तो देखिए, खाटू श्याम जी का भी सेम लहंगा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सबका एक जैसा ही कपड़ा पहनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इनको सबको एक जैसे पहना रही हूँ। तो ये मैं अब फटका पहना रही हूँ इनको। तो ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहे थे खाटू श्याम जी भी। लग नहीं रहा था कि मतलब उनको इतना फिट बैठेगा एकदम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं आती है मुझे, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथों से ही सब भगवान जी की पोशाकें बनाऊँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो इसीलिए मैंने अब ये देखिए, खाटू श्याम जी को भी मैंने तैयार कर लिया है। इनको भी माला वगैरह पहना के इनको इनके स्थान पर बिठा दिया है। अब स्थान पर बिठाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम ले लेते हैं अपने लक्ष्मण को, शेरा वाली मैया जी को। अब शेरा वाली मैया जी को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इनको आज मैंने थोड़ा सा अलग लुक दिया है। मैंने इनको मंगलसूत्र वगैरह और ये मालाएं तो जो नॉर्मली मैं पहनाती हूँ वही पहनाई हैं। तो अभी मैं इनको क्या करूँगी कि चंदन सेवा दूँगी, क्योंकि चंदन सेवा में इनको जब कुछ त्यौहार वगैरह होता है तो मैं तभी इनको करती हूँ। तो ये मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती हैं ऐसे चंदन के साथ में, तो इसीलिए मैं इनको चंदन भी लगा दूँगी। अब चंदन लगाने के बाद मैं इनको बाल लगा देती हूँ। बहुत प्यारा लुक आता है माता रानी का। तो अब बाल लगाने के बाद मैं इनको इनका दुपट्टा सेट कर दूँगी। सेट करके अब मैं इनको पहना दूँगी ये। तो देखिए, ये हो गया शेरा वाली माता का फाइनल लुक। तो कैसी लग रही है हमारी शेरा वाली माता, तो ये भी बताइएगा। मुझे इनका साइज़ और इनको जो भी है इनका तैयार करना, मुझे इनको बहुत अच्छा लगता है बहुत छोटी सी, इनका फेस इतना छोटा सा है, बहुत मतलब बहुत जूम करके लेती हूँ तो इसीलिए आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ी हैं, पर ये बहुत छोटी सी हैं। अब ये देखिए, हमारे आ गया हनु बेटे का तैयार करने का टाइम। बेचारे दोनों पीछे बैठे बैठे देख रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो फाइनली अब इन दोनों का नंबर आ गया है, तो अब इन दोनों को करते हैं तैयार। तो अनग बहुत ऐसा लग रहा है जैसे स्माइल कर रहा है। अनग को नए कपड़े पहनने को मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वो। तो अब ये भी हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए, सब पूरा स्टोन स्टोन लगा के तब मैंने बहुत अच्छे से इसको ड्रेस को तैयार किया। टाइम तो लगा, मतलब 2 दिन लगे मुझे बनाने में, लेकिन बहुत प्यारी ड्रेसेस बनी। अब ये देखिए, ये मैं इनके कान वगैरह की ये भी मैं लगा दूँगी। ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं इनके लिए लेके आई थी ये मालाएं लेके आई थी मैं। तो ये देखिए, मैं इन दोनों को ये चेन पहनाने वाली हूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम सिंपल सा लुक है लेकिन काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसीलिए मतलब मैं इन दोनों के लिए ही लेके आ पाई थी,
क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था कि सबके लिए लेके आ पाती। अगर आगे कुछ होगा रहेगा तो मैं सबके लिए करूँगी। अभी मैं सिर्फ अनघ और मयूर के लिए लेके आई थी। अभी ये आ गया है मयूर का नंबर। और मयूर तो बहुत खुश रहता है। मयूर को नया नया कपड़ा पहनने को मिलेगा, रोज़ नया कुछ। गर्मी भी इसको बहुत लग जाती है तो जल्दी से कपड़े भी चेंज करवा लेता है। अभी थोड़ी देर पहनेगा फिर बोलेगा मुझे तो गर्मी लग रही है मैया, मुझे तो नाइट सूट पहना दो, वो बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो वो पहन के बैठता है ज़्यादातर ये। तो अभी देखो इसको मैंने ड्रेस पहना दिया है। कितना बहुत प्यारा लुक लग रहा था, कलर भी इतना डिसेंट सा लग रहा था, तो मतलब अच्छा लग रहा था मुझे ये। अब ये देखियो इसको भी पहना दिए मैंने। इसको भी कितनी प्यारी लग रही है, लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो अब ये मैं इसको घुंघराले वाले बाल जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं इसको घुंघराले वाले बाल पहना रही हूँ। अनघ को मैंने स्ट्रेट वाले पहनाए थे, उसको स्ट्रेट वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने लगा दिया मुकुट अनघ को फाइनली। अब ये दे देते हैं बंसी। ये देखो कितना मुस्कुरा रहा है एकदम से। इत्र सेवा भी दे देते हैं। मैंने इत्र सेवा सभी को दी है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ। तो अभी राम दरबार को तैयार कर लेते हैं। तो राम दरबार को भी हमने क्या किया, राम दरबार को मैंने सिर्फ सीधे फटके पहनाए हैं। फटके पहनाने के बाद मैं इनको क्या करूँगी, ये इनको मुकुट लगा दूँगी। इनको मैंने ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी बहुत है, और हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 53-54 तक टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत मतलब भगवान जी को उतनी ढंग से ही सेवा इतनी देते हैं जिससे उनको भी दिक्कत ना हो, गर्मी वगैरह ना लगे। तो ये देखिए एक बार और फाइनली पूरे श्रृंगार के दर्शन करा देती हूँ। तो ये पूरा ऐसे करके मंदिर है जिसमें मैंने इनको रख रखा है, बिठाया हुआ है भगवान जी को। तो ये था इनका फाइनल वाला लुक। ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मोर पंखी बाद में रखनी है। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी 2 प्रतिमाएं और हैं, तो ये भी मैंने रख दी। तो पूरा दरबार हमारा ऐसा लग रहा था आज एकादशी पर ऐसे करके सजा। तो अब ये यहाँ पे कर लेते हैं हम पूजा की तैयारी। तो ये मैं सब प्रभु जी के लिए लाई हूँ मैं पानी, तो सबके लिए अलग अलग मैं पानी रख दूँगी। ये देखिए ऊपर भी मैंने रख दिया है पानी। अब पानी रखने के बाद अब मैं इनको भोग की तैयारी करूँगी। तो ये मैंने तुलसी 1-2 दिन पहले ही तोड़ के रखी हुई थी, तो इसीलिए थोड़ी मतलब मुरझाई जैसी हो गई है। तो आज एकादशी है तो इसलिए तुलसी तोड़ते नहीं है, तो मैंने इसको पहले ही तोड़ के रखा हुआ था। तो अब मैं ये लगा दूँगी। ये श्री हरि ऊपर हैं तो इसीलिए इनके में भी बहुत ज़रूरी होती है तुलसी दल। अब ये है मेरे भोले बाबा का प्रसाद, तो उनके में नहीं हम तुलसी रखते हैं, उनको गंगा जल वगैरह के छींटे लगा देते हैं। मैंने दीपक की तैयारी कर ली। दीपक में तिलौनी वाले तेल का यूज़ किया है मैंने। धूप बत्ती भी जला ली है मैंने, और थोड़ी सी आरती कर लूँगी। पूरी आरती मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, तो मैंने यहाँ पे खुद से मतलब करके और घंटी वगैरह बजा के थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है इसमें। बाकी पूजा थोड़ी सी जो पुस्तक वगैरह पढ़नी होती है वो बाद में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि घी का दीपक उनके लिए रख लूँगी, तुलसी माता के लिए। तो मैं यहाँ पे तुलसी माता के लिए दीपक रख लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हवा बहुत चलती है, तो तुलसी को मेन गेट पर रख रखा है, तो यहाँ बहुत हवा वाला रहता है। अब ये कर लेते हैं हम भोग की तैयारी। तो भोग में मैंने बनाया है हलवा आज, क्योंकि अब देखिए हम लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तो अब उनके लिए फिर मैंने भोग में बनाया हलवा, क्योंकि चावल वगैरह का कोई भी वैसी चीज़ों का यूज़ कर नहीं सकते हैं आज, तो इसलिए मैंने भोग में हलवा बनाया गरम गरम, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये मेवाएं वगैरह डाल के अब मैं इसको, चलिए मंदिर लेके चलते हैं अपने में और खिलाते हैं खाना को भोग। और आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग और इनके श्रृंगार सब कुछ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत की मैंने मतलब इसको करने में। सुबह 6 बजे से लगे थे, ऑलमोस्ट मुझे पूरे वीडियो तैयार करते करते मुझे 11 बज गए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।